हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मैथ का पहला चैप्टर बॉडमास, जिसे वी बॉडमास भी कहते हैं। जानते हैं कि पूरा नाम क्या है वी बॉडमास का। वी का मतलब होता है विन कूलम बार, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब जानते हैं कि बोर्ड मास जो कि हमारे एग्ज़ाम का विषय बनेगा, मैथ सेक्शन का पहला चैप्टर है बोर्ड मास। उसका पूरा नाम है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स पावर यानी घात, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ए फॉर एडिशन मीन्स जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। अगर बोर्ड मास से संबंधित एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो पूरे प्रश्न में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पावर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के क्वेश्चंस में यही क्रम अपनाना है, क्रम को तोड़ना नहीं है। क्रम को उल्टा सीधा या गड़बड़ करने पर क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इसलिए याद रखना है कि बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बोर्ड मास का नियम वो भी पूरा क्रम से ही फॉलो करना है। फॉलो करने से ही सही आंसर निकलेगा, वरना आंसर गलत होने के पूरे चांसेस हैं। अब जानते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, फर्स्ट टाइप इज स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसे हिंदी में छोटा कोष्ठक भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है कर्ली ब्रैकेट, जो देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, जिसे हिंदी में मंझला कोष्ठक कहते हैं। तीसरा प्रकार है स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखेगा और हिंदी में उसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। सबसे पहले अगर किसी प्रश्न में तीनों कोष्ठक दे रखे हों, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना है, उसके बाद में मंझले कोष्ठक को सॉल्व करना है और उसके बाद में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना है। बोर्ड मास से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है 5 + 17 - 8 गुणा 2 + 48 भाग 3। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस सॉल्व करेंगे, उसके बाद में माइनस को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में 5 + 17 - 8 गुणा 2 को जैसे का तैसा उतार लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 भाग 3। 48 भाग 3 को सॉल्व करने पर 16 आएगा, यहाँ 16 लिख देंगे उसकी जगह पर। उसके बाद में दूसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ दे रखा है 8 गुणा 2। इसको सॉल्व करने के लिए 5 + 17 को एज इट इज़ उतार लेंगे, उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में 8 गुणा 2 16 होगा, 16 कर देंगे। फिर उसके बाद में जो 16 ऊपर दे रखा था उसको नीचे वैसा उतार लेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ लेंगे। पॉजिटिव संख्याएं प्लस का 5, प्लस का 17, प्लस का 16, इन तीनों को जोड़ने पर 38 आएगा।
उसके बाद में माइनस का 16 है, उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में 38 माइनस 16 करने पर आंसर 22 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा 22। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17 प्लस 35 भाग 7 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 96 भाग 14 ब्रैकेट बंद प्लस 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दे रखा है 5 प्लस 96 भाग 14। उसके बाद में भाग को सॉल्व करेंगे जो यहाँ दे रखा है। उसके बाद में जोड़ को और सबसे लास्ट में माइनस को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में सबसे पहले 17 प्लस 35 भाग 7 को जैसे कि तैसा उतार लेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 96 भाग 14 का आंसर 4 आएगा और उसमें दे रखा है प्लस 5 ब्रैकेट बंद। तो 5 प्लस 4 9 होगा, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पहले माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में 9, उसके बाद में प्लस 3 क्वेश्चन में दे रखा है, उसको जैसे कि तैसा उतार लेंगे। उसके बाद में दूसरे स्टेप में 35 भाग 7 दे रखा है, उसको सॉल्व करेंगे तो 17 जैसा का तैसा उतार लेंगे। प्लस का निशान आ गया। अब 35 भाग 7 करने पर 5 आएगा। 35 भाग 7 की जगह पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद में -9 और +3 जैसा का तैसा उतार लेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में पॉजिटिव संख्याएं धनात्मक संख्याओं को धनात्मक में जोड़ लेंगे, नेगेटिव संख्याओं को नेगेटिव संख्या के साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद में इसमें दे रखा है प्लस का 17, प्लस का 5, प्लस का 3, तीनों को जोड़ने पर 25 आएगा। 25 लिख लेंगे। उसके बाद में -9 को लिख लेंगे। 25 - 9 करने पर आंसर आएगा 16। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16। तीसरा क्वेश्चन है बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस 87 भाग 3 ब्रैकेट बंद प्लस मझला ब्रैकेट 18 प्लस 48 गुणा 2 ब्रैकेट बंद माइनस 8 प्लस 23 माइनस 36 ब्रैकेट बंद। इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ तीनों ब्रैकेट दे रखे हो, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। वहाँ सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लास्ट में करेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व। तो पहले स्टेप में बड़े ब्रैकेट को सेम टू सेम उतार लेंगे, 17 प्लस 87 भाग 3। उसके बाद में प्लस का साइन लगा के मझले ब्रैकेट को सेम टू सेम उतार लेंगे, 18 प्लस 48 गुणा 2। अब सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को जिसमें दे रखा है -8 प्लस 23 माइनस 36। तो 8 प्लस 23 का मान होगा 31, माइनस दे रखा है 36, सॉल्व करने पर आएगा -5। -5 ब्रैकेट से बाहर दे रखा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस आएगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम +5। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम बड़े ब्रैकेट को सेम टू सेम लिखने के बाद में सॉल्व करते हैं मझले ब्रैकेट को जिसमें दे रखा है 18 प्लस 48 गुणा 2। बोर्ड मास लगाने पर 48 गुणा 2 करने पर आएगा 96 प्लस 18 जोड़ने पर आएगा 114। दूसरे स्टेप में यहाँ लिख लेंगे 114 प्लस 5, पहले से दे रखा है तो उसको लिख लेंगे +5। उसके बाद में लास्ट स्टेप है तीसरा स्टेप, उसमें सॉल्व करेंगे बड़े कोष्ठक को। बड़े कोष्ठक में दे रखा है 17 प्लस 87 भाग 3। बोर्ड मास के हिसाब से 87 प्लस 3 को सॉल्व करने पर आएगा 29,
प्लस का दे रखा है 17, मान हो जाएगा इसका 46। तो तीसरे स्टेप में लिख लेंगे 46 प्लस 114 प्लस 5 दे रखा था दूसरे स्टेप में, उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में टोटल आएगा 165। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 165। आज का चौथा क्वेश्चन है 14 भाग बदला कोष्टक, छोटे कोष्टक में 5 ऑफ 2 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद बदला कोष्टक बंद गुणा 4 छोटा कोष्टक 7 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। कई जगह बोर्ड मास में ओ का मतलब ऑफ से होता है, ऑफ का सिंपल मीनिंग गुणा से होता है, लेकिन बोर्ड मास को सॉल्व करते समय ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करना होगा। डिवीजन के बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, इसलिए अगर कहीं डिवीजन और ऑफ दे रखा हो तो वहाँ सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मझले कोष्टक में और उसके बाद छोटे कोष्टक में 5 ऑफ 2 माइनस 3 दे रखा है, इसलिए 5 ऑफ 2 का मतलब 5 इंटू 2 सिंपली 10 हो जाएगा। 10 के बाद में माइनस 3 दे रखा है, 10 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 7। इसलिए पहले स्टेप को हम देखते हैं तो वहाँ दे रखा है 14 भाग मझले ब्रैकेट में 7। तो ये 7 कहाँ से आया? वो 7 इस तरीके से सॉल्व करने पर ही आया कि 5 ऑफ 2 का मतलब 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 इंटू 2 का मीन्स 10 माइनस 3 इजिकल टू 7 आएगा। उसके बाद में देखते हैं इंटू 4 दे रखा है, यहाँ लिख लिया इंटू 4। उसके बाद में ब्रैकेट में दे रखा है 7 माइनस 2, इसको सॉल्व करने पर आएगा 5, और 5 से पहले ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, इसलिए सिंपल इस जगह पर हम भी क्या लिख देंगे इंटू 5। अब सॉल्व करेंगे मझले ब्रैकेट के बाद में डिवीजन को। तो यहाँ दे रखा है 14 भाग मझले ब्रैकेट में 7 दे रखा है, उसको सॉल्व करने पर 7 ही आएगा सिंपल ही, इसलिए 14 भाग 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 लिख लेंगे। उसके बाद में गुणा 4 गुणा 5 पहले स्टेप के हिसाब से लिख लेंगे। अब 2 गुणा 4 गुणा 5 करने पर हमारा आंसर आएगा 40, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला ब्रैकेट 80 भाग 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 12 भाग 3 ब्रैकेट बंद भाग 4 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जहाँ तीनों ब्रैकेट तो दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है। उसके बाद में मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, और लास्ट में करेंगे हम सबसे बड़े ब्रैकेट को जिसमें पूरा ये सब कुछ दे रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में क्या दे रखा है 8 माइनस 12 भाग 3। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 12 भाग 3 का मतलब आ जाएगा 4, 4 से पहले दे रखा है 8 माइनस का, तो 8 माइनस 4 का मतलब आएगा 4। यहाँ लिख लेंगे 4। उसके बाद में पहले स्टेप को देखते हैं जहाँ क्या दे रखा है 45 माइनस 38 माइनस मझले ब्रैकेट में 80 भाग 4 माइनस 4 कहाँ से आया ये 4, इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ 4 आया। उसके बाद में दे रखा है भाग 4, दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखते हैं मझले ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मझले ब्रैकेट में क्या दे रखा है 80 भाग 4 माइनस 4 भाग 4। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे।
तो 80/4 का मतलब 80/4 का मान होएगा 20। उसके बाद में 4/4 का मान, 4/4 का मान क्या आएगा, 4/4 का मान आएगा 1। तो मझले ब्रैकेट में दे रखा है तो 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 का मान कितना होगा, 19। इसलिए दूसरे स्टेप में दे रखा है 45 माइनस बड़े ब्रैकेट में 38 माइनस 19, उसके बाद में ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं तीसरे स्टेप में, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जिसमें दे रखा है 38 माइनस 19, उसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 19। यहाँ लिख लेंगे 19, 45 माइनस 19 का मान होगा 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 माइनस 36 गुणा 3/6 प्लस 5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं डिवीजन को सॉल्व। 3/6, 3/6 का मान है 0.5। तो पहले स्टेप को देखेंगे तो उसमें है 6 माइनस 36 गुणा 3/6 की जगह पर दे रखा है 0.5, उसके बाद में +5 एज इट इज़। दूसरा स्टेप देखते हैं, उसके बाद में होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 36 गुणा 0.5, तो 36 गुणा 0.5 करेंगे तो इसका मान आएगा 18। तो दूसरे स्टेप को देखेंगे तो उसमें दे रखा है 6 माइनस 18 प्लस 5 एज इट इज़। अब लास्ट स्टेप में पॉजिटिव संख्याओं को पॉजिटिव के साथ में जोड़ेंगे, नेगेटिव संख्याओं को नेगेटिव के साथ में जोड़ेंगे। इस तरीके से पॉजिटिव संख्याओं का जोड़ हो जाएगा +6 + 5 बराबर 11 माइनस 18। 11 माइनस 18 का मान होगा -7। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा -7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दे रखा है छोटा ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट 19 माइनस छोटा ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद गुणा छोटा ब्रैकेट -8 ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट दोनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद में सॉल्व करेंगे मझला ब्रैकेट को। तो देखते हैं कि पहले स्टेप में यहाँ क्वेश्चन में -4 ब्रैकेट दे रखा है, उसकी जगह पर लिख देंगे -4। उसके बाद में कोई साइन नहीं दे रखा तो आएगा गुणा का साइन। उसके बाद में सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट में इधर दे रखा है -2, इस ब्रैकेट के बाहर दे रखा है माइनस का निशान। तो माइनस और -2 का मान, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, तो इसका मान आएगा +2। अब यहाँ दे रखा है -8, -8 का +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -16। तो इस तरीके से मझले ब्रैकेट में इनका मान हो जाएगा -16 और आगे दे रखा है इसमें 90, ये रहेगा मझले ब्रैकेट में बंद। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरे स्टेप में हम सॉल्व करेंगे मझले ब्रैकेट को, जिसका मान होगा 19 - 16 बराबर 3। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर रखा है -4 का, तो -4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा -12। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा -12।
क्वेश्चन नंबर 8 है 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला ब्रैकेट 46 माइनस छोटा ब्रैकेट 15 माइनस 13 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, हमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि छोटे ब्रैकेट में क्या दे रखा है। छोटे ब्रैकेट में दे रखा है 15 माइनस 13 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने पर 15 माइनस 13 माइनस 2 को सॉल्व करने पर 15 माइनस 13 और 2 को जोड़ने पर आएगा 15, इसलिए 15 माइनस 15 का मान होगा 0। तो छोटे ब्रैकेट का मान आ जाएगा 0। उसके बाद में मझले ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, मझले ब्रैकेट में रह जाएगा 46 माइनस 0। देखते हैं पहले स्टेप में क्या दे रखा है। पहले स्टेप में दे रखा है 27 माइनस 38 बड़ा ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 46 माइनस 0। अब दूसरे स्टेप में हम सॉल्व करेंगे मझले ब्रैकेट को। मझले ब्रैकेट में दे रखा है 46 माइनस 0। 46 माइनस 0 का मान होगा 46, इसलिए अब देखते हैं दूसरे स्टेप को। दूसरे स्टेप में दे रखा है 27 माइनस बड़े ब्रैकेट में दे रखा है 38 माइनस 46। अब लास्ट में सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को। बड़े ब्रैकेट में दे रखा है 38 माइनस 46। 38 माइनस 46 का मान होगा माइनस के 8। अब ब्रैकेट के सामने निशान दे रखा है माइनस का, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का निशान है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है माइनस के 8। जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, इसलिए इसका मान होगा प्लस के 8। लास्ट स्टेप में दे रखा है 27 प्लस 8 को जोड़ने पर आएगा 35। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35। क्वेश्चन नंबर 9 है माइनस 261 प्लस ब्रैकेट में माइनस 380 माइनस ब्रैकेट में 521 प्लस 821 माइनस ब्रैकेट में माइनस 180। इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट ही दे रखा है, इसलिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में दे रखा है माइनस 261। उसके बाद में जब प्लस को नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव, इसलिए दे रखा है माइनस 380। फिर उसके बाद जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, इसलिए दे रखा है प्लस 521। उसके बाद में प्लस 821 सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद में जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस के 121। इसलिए अब दूसरे स्टेप में देखते हैं। दूसरे स्टेप में माइनस 261 और माइनस 380 को सेम टू सेम लेंगे। उसके बाद में 521, 821 और 121 को जोड़ेंगे तो आएगा 1463। फिर उसके बाद में तीसरे स्टेप में 261 और माइनस के 380 दोनों को जोड़ने पर 641 आएगा और प्लस के 1463 दोनों को आपस में घटाने पर आएगा 822। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 822। लास्ट क्वेश्चन है 24 भाग छोटे ब्रैकेट में 19 माइनस 9 भाग 3 गुणा 9। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट और भाग दोनों दे रखे हैं, इसलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी माइनस भाग और गुणा दे रखा है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व करने के लिए 9 भाग 3 का मान आएगा 3। फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, इसका मान आ जाएगा 3 गुणा 9 करने पर आएगा 27। उसके बाद में सॉल्व करेंगे नेगेटिव को, तो 19 माइनस 27 का मान आएगा माइनस के 8। इसके बाद में दूसरे स्टेप को देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में देखेंगे तो 24 दूसरे स्टेप में दे रखा है 24 भाग ब्रैकेट का मान आया था माइनस के 8। 24 को माइनस के 8 से भाग देंगे तो आएगा हमारा माइनस के 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा -3।